कितनी देर का होगा गगन जी? 10 मिनट, 20 मिनट? Good afternoon, viewers. I am Gagan Nagpal from Shri Balaji Action Medical Institute, and today I am again back for you with Dr. Nikhil Gupta. Viewers, today our episode is very special. Very special in the sense that today is a World Obesity Day. हम सबको पता है ओबेसिटी, मोटापा, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा था कि ये बीमारी है. सो आज हम डॉक्टर निखिल गुप्ता जी से इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और क्या ये वाकई ही बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या कुछ और है. सो टुडे with us Dr. Nikhil Gupta, who is a senior GI surgeon with Shri Balaji Action Medical Institute and having a vast experience in gastrointestinal and weight loss surgery. Viewers, he is an alumni of the very prestigious GB Pant Hospital, New Delhi, and having a vast experience of performing more than 3,000 GI surgeries, and this kept him in a very different league. Viewers, he is heading the GI and Bariatric Surgery Department at Shri Balaji Medical Institute, and today he is being with us. Sir, welcome to this show. And today we very much anxious also and eager also to know about to how to keep ourselves fit. So belly is a one thing which everybody wants to get rid of. तो आज हम सर आपसे मोटापे के बारे में जानना चाहेंगे और इससे रिलेटेड सर काफी क्वेश्चंस मेरे पास आने शुरू हो गए हैं. तो सर पहले तो आप हमें बताएं कि व्हाट इज ओबेसिटी, ये मोटापा क्या है? सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है, इट इज नॉट समथिंग विच इज ओनली कॉस्मेटिक. ये कॉस्मेटिक नहीं है कि अच्छा मैं मोटा हूं तो मैं सुंदर नहीं दिखता. ये नहीं है. मोटापा अपने आप में बीमारी है. इट इज अ साइलेंट डिजीज विच इज इंक्रीजिंग. और अगर हम WHO का डेटा देखें, इट इज अ पैंडेमिक. मोटापा क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर फैट सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं एंड दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इसका मतलब ओबेसिटी हमारे शरीर के हर हिस्से को असर करता है. वो लिवर को असर करता है, किडनी को करता है, हार्ट को करता है, हमारी एब्डोमिनल मसल्स को करता है. मोटापा केवल ये नहीं है कि एक्सेस चर्बी हमारे स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू में है. ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी असर करता है और उनकी फंक्शनिंग को डिक्रीज करता है. So overall, I can say obesity is a disease. It is not a cosmetic issue and it has become a pandemic in our country. बिल्कुल सर. हमसे सर इसी चीज पर सर मिस्टर रमन है, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर उनकी बिटिया है, शी इज इनटू 12th स्टैंडर्ड एंड बिकॉज ऑफ द टुडेज पेंडेमिक they are on the home and they are sitting and reading and studying because of the another pressure of the exams probably. तो सर how big is this problem in the children? और सर मैं उसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि सर एडल्ट्स में जो है ये प्रॉब्लम कैसे आप समझते हैं कि ओबेसिटी, मोटापा, हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम इन इंडियन सिनेरियो सर? और बच्चे जो आजकल घर में पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास वाकई सर शायद समय भी नहीं है. पहले तो स्कूल जाते थे, उठते थे, वहां पे एक्टिविटीज होती थी, अब घर पे ही बैठना है, बेड पे ही बैठना है. तो सर हाउ यू टेक इट दिस प्रॉब्लम सर इन आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट? एक्चुअली देखा जाए तो ओबेसिटी को हम मानते थे इट इज अ वेस्टर्न प्रॉब्लम. इंडियंस वर मोर और लेस अंडर नरिश्ड टिल 1975. अगर हम WHO का डेटा देखें, वी वर एट नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ अंडर नरिशमेंट, यानी हमारे पास खाने पीने की कमी थी. नाउ विद द प्रोग्रेस इन द इंडियन इकोनॉमी, हमारा इंडियंस अब थोड़े और डेवलप होने शुरू हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेवलप्ड नेशंस. तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है, नाउ वी आर क्रॉसिंग द अदर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम. दैट मींस अंडर नरिशमेंट से हम ओवर नरिशमेंट की तरफ जा रहे हैं. इसका मतलब क्या है? हमारा इनटेक ज्यादा है, आउटपुट कम है. इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? हमारा वेट इंक्रीज होता जा रहा है. एक डेटा ये कहता है कि 2010 से लेके 2020 के अंदर बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम 15.5% से 21.5% हो गई है. यानी ओबेसिटी 6% इंक्रीज हुई है इंडियन पॉपुलेशन के अंदर ओवर द पास्ट 10 years, एंड टिल 2040 इट विल टच 30%. यानी हर तीसरा बच्चा ओबीस या मोटा होने वाला है, जो एक बीमारी है. और इसकी नींव अक्सर बचपन से ही रखी जाती है. बचपन में आज के लाइफस्टाइल की वजह से ना हम बाहर जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली कोरोना ने भी हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ा दी है. हमारा बाहर खेलना, स्कूल जाना, एक्टिविटीज बिल्कुल ना के बराबर हो गई है. घर पे रहना, खाना खाना, टीवी देखना, लैपटॉप, कंप्यूटर, गेम्स,
इस वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है, इनटेक बढ़ता जा रहा है, तो फैट सेल्स बॉडी में इंक्रीज होते जा रहे हैं, और ओबेसिटी का परसेंटेज जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं बता रहा हूं अगर यही चलता रहा तो इट विल बी अराउंड 50% बाय द एंड ऑफ 2040. सो इट इज एक्चुअली अ पैंडेमिक, इट इज अ बिगर पैंडेमिक देन कोरोना वायरस एट प्रेजेंट. बिल्कुल सर, वी आर सिटिंग ऑन ए बॉम्ब शेल. आई थिंक आपने जो बता रहे हो कि सर 6 to even 12%, सर करोड़ों की फिगर में 6% इज ए वेरी बिग थिंग. मैसिव सो नंबर. व्यूअर्स, इसे आप इतना लाइटली नहीं लें. मोटापा आपकी सुंदरता नहीं है, मोटापा एक बीमारी है. आप सोचिए कि ये बिल्कुल ही, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये आपका जीवन भी कम कर रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम कर रही है. सर ये आपने बहुत अच्छी, सर हमें एक्चुअली क्या होता है कि सर एक नॉकिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आज आपसे जो हमें मिली है कि इसे साइलेंट किलर ही कहा जा सकता है, बिकॉज ये आपकी धीरे धीरे कार्य क्षमता को कम कर देती है और आपको बीमारी की तरफ धकेलती है. सर मैं यही, सर व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस ओबेसिटी सर? देयर आर मल्टीपल कॉजेज. पहले हम कहते हैं ना कि मोटापा एक प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, खाते पीते घर का इंसान. ये एक्चुअली हमें इस नजरिए को बदलना है. हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज होता जा रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी फूड, जंक फूड, ये हम इनकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी ओबेसिटी की परसेंटेज डबल से ट्रिपल होती जा रही है. पहले हम सैलड्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, अब यही चीज इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय बर्गर्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज. दे आर एक्चुअली किलर्स. इसमें इतनी अमाउंट की कैलोरीज होती हैं कि उसको बर्न करने के लिए यू हैव टू वर्क थ्रू आउट द डे. एक वेस्टर्न मील अगर हम खाते हैं, एक बर्गर विद फ्राइज, दैट इज इक्वलेंट टू 1.5 day मील ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि हमारा आउटपुट इतना ज्यादा नहीं है जितना हमारा इनटेक है. दूसरा, देयर आर वेरियस मेडिकल कॉजेज जो हमारे बस में नहीं है. वेरियस मेडिकल कॉजेज आर जैसे थायराइड. थायराइड के पेशेंट्स में वेट इंक्रीज हो जाता है. गाइनिक प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कशिंग सिंड्रोम, पीसीओडी जो हम ओवेरियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं, एंड डिप्रेशन. हमारा कुछ पर्सनल फ्रंट पर कुछ ठीक नहीं चल रहा, वी गो इनटू डिप्रेशन. तब हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट टेकिंग सोलेस इन हैविंग गुड फूड. आजकल स्विगी जोमेटो से आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कुछ भी ऑर्डर करो, आपके घर पर आता है, आप खाते रहते हैं. डिप्रेशन होता है, अपने आप को उसमें ले जाते हैं बंद कमरे में, एंड इट बिकम्स अ विशियस साइकिल. और इससे मोटापा आज की तारीख में बढ़ता जा रहा है. तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन, देयर आर इनन्यूमरेबल कॉजेज यू कैन थिंक ऑफ. तो इसका मतलब सर मोटापा जो है, दिस इज द मदर ऑफ मैनी डिजीज. इट मींस मैनी. मोटापा अपने आप में केवल एक बीमारी नहीं है. ओबेसिटी इज वन थिंग, इट कम्स विद अ पैकेज. यूजुअली ओबेसिटी के साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं. अगर आप किसी भी मोटे इंसान से बात करेंगे तो सबसे पहले वो ये कहेगा, मेरे को रात को सोने में प्रॉब्लम होती है, मेरे को सांस नहीं आता, मुझे बार बार उठना पड़ता है, मेरे को रात को खर्राटे आते हैं, अक्सर मेरा सांस बंद हो जाता है. तो इससे उनकी रात की नींद खराब होती है. इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, आपको दिन में नींद आने लगती है, डे टाइम सोमनोलेंस. इसके अलावा देयर आर अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स. इससे बॉडी में, मैंने जैसे बताया, मोटापा बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है. तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जॉइंट्स, हमारी जॉइंट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं. आप इमेजिन करिए, अगर हम डेली अपने कंधों पे 40 किलो का वेट एक्स्ट्रा लेके चलते रहे, तो हमारे घुटनों पे, हमारे जॉइंट्स पे कितना असर पड़ेगा. मोटे, ये चीज जो हमारे ओबीस पेशेंट्स होते हैं, वो ये चीज बिना जाने डेली ये मेहनत करे जा रहे हैं, तो इससे जॉइंट्स भी खराब होते हैं. एंड टू टॉप इट ऑल, इससे कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ता है. मेल्स के अंदर कैंसर का इंसिडेंस मोटापो में, मोटे लोगों में ज्यादा देखा गया है. ओके सर, हमसे सर मिस्टर भगवान दास हैं जो सोनीपत से सर हमें लिख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर सर पढ़ा है कि 10 दिन के अंदर 5 किलो वजन घटाएं और बिना सर्जरी कराए. सर मुझे नहीं मालूम कि ये क्वेश्चन हमसे कितना ताल्लुक रखता है, लेकिन हाँ, ये चीजें तो सर हमने भी देखी हैं कई जगहों पर कि इस समय में 10 किलो वजन कम करे बिना कुछ करे. गारंटी तो पूर्वक. ये सर कितनी सर इसमें सत्यता है सर? और
और किन व्यक्तियों को सर ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये भी साथ में हमें बताना है आपने। सबसे पहले हमको ये जानना है कि कौन से पेशेंट्स को, कौन से जो मोटे लोग हैं उनको एक्चुअली ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल टूल है, बॉडी मास इंडेक्स टूल। हाँ, हमारी साइंस ने ये डिसाइफर किया है कि इस हाइट के लिए इतना वेट जरूरी है, इतना वेट हाँ, ठीक है, इससे कम है तो हम अंडर नरिश्ड हैं, इससे ऊपर है तो हम ओवरवेट हैं। आजकल ओके, अगर आप ऑनलाइन बॉडी मास इंडेक्स टाइप करेंगे तो उसके कैलकुलेटर आ जाता है। आप अपनी हाइट डालें, अपना वेट डालें, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। फॉर अ नॉर्मल पॉपुलेशन, इन इंडियन पॉपुलेशन यूजुअली 23 to 25 का बॉडी मास इंडेक्स इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। 25 से अगर 30 है तो वी कंसिडर दैट पेशेंट टू बी ओवरवेट, और अगर वो मोर देन 30 है तो दीज पेशेंट्स आर ओबीस पेशेंट्स। ओके, ओबेसिटी इन लोगों में बोली जाती है, अगर आप 35 या 40 के ऊपर है तो हम आपको मॉर्बिड ओबीस बोलते हैं। तो अगर ओके, आप सिंपल अपना हाइट वेट लेके ऐप पे डालें, अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करें, अगर आप 25 के ऊपर आ रहे हैं तो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ओबेसिटी। ओके। तो आपको इससे पता चलेगा कि मेरे को ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि 5 दिन के अंदर ये शर्त क्या आपको और अगर सर ये आप, भगवान दास जी ने पूछा है सर, सोनीपत से हमारे व्यूअर हैं जो हमें देख रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये आजकल आप हर ऑटो में, हर बस के पीछे, और इनफैक्ट आजकल तो ऑनलाइन भी कितना ये है कि आपको फैट बर्नर्स दिए जाते हैं। सी, इनके अंदर इतने हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड फैट बर्नर। ओके, ये आपकी बॉडी को टेम्परेरीली आपकी भूख कम कर देते हैं, आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है, बट इट इज अ हार्मफुल वे ऑफ डिक्रीजिंग वेट। और जहां आपने दवाइयां छोड़ी, इसका रीबाउंड, आपका वेट इंक्रीज होता है और आपकी बॉडी को ये मल्टीपल वेज में हार्म करते हैं। सो नेवर गो फॉर शॉर्टकट। लाइफ में सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क एब्सोल्युटली। हमेशा जरूरी है। तो भगवान दास जी कभी भी ये ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट्स आर नॉट फॉर एनी अचीवमेंट। उससे आप कुछ नहीं अचीव करेंगे, बल्कि आप अपने आप को किसी बॉडी को हार्म समस्या में ही डाल देंगे, क्योंकि इन चीजों का कोई भी सत्यापित इनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि इतनी उसमें कम करें। आपको इसके लिए अपने कंसल्टेंट से बात जरूर करनी चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर व्हाट आर दी सर, ऑल्दो सर आपने में बताया कि इससे एसोसिएटेड डिजीज बहुत सारी हो जाती हैं, और सर जो एसोसिएटेड डिजीज इससे होती हैं, आपने जो अभी हमें बताया पिछले उसमें क्वेश्चन के जवाब में कि ये बहुत ही घातक एसोसिएटेड डिजीज हैं, तो सर क्या मोटापा को सर हम बचाव भी कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हमने डिफरेंट कैटेगरी में ओबेसिटी को डिवाइड किया हुआ है। अगर हम देखें कि कोई पेशेंट ओवरवेट है, यानी ही इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग ओबीस, यहीं पर सबसे पहले आ जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द की टुवर्ड सक्सेस। कोई भी दवाई, कोई भी ऑपरेशन सेकेंडरी है जब तक हम खुद डेडिकेटेड नहीं है कि मैं अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहता हूं। हर चीज फेल हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन आप ओबीस हैं, कोशिश करिए 15 से 20 मिनट आप पहले दूसरे दिन वॉक करना शुरू करिए। अपने आप आपकी बॉडी इंक्रीज होते होते उसको आप 30 मिनट्स करेंगे। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली इज अ मस्ट। दूसरा, अपनी डाइट पे कंट्रोल करना। एज इट हैज बीन सेड, eat like a have your breakfast like a king, have your lunch like a prince, and dinner like a pauper। और इसको मैं दूसरे तरीके में कहूंगा, ब्रेकफास्ट अकेले करो, लंच दोस्त के साथ करो, और डिनर अपने दुश्मन को दे दो। क्यों? बहुत बड़ी बात सर आपने बताई गई क्योंकि है। जो हम डिनर करते हैं अक्सर उसके बाद हम अपने बेड पर आ जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो दिस डिनर इज ऑलवेज हार्मफुल टू द बॉडी। कोशिश करिएगा रात के वक्त आप या तो मिल्क ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को अवॉइड करिए। टेक अ बिट ऑफ प्रोटीन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो थोड़ा सा एग ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट हमेशा फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपने पूरे दिन भर एक्टिविटी करनी है, ये खाना अच्छे से यूटिलाइज होता है। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज अ मस्ट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने डाइट भी करके देख ली, दैट मीन्स यू हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यहां पर आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और उनसे कंसल्ट करना है।
बिल्कुल सर। हमसे सर अगला क्वेश्चन मिसेस कोमल हैं, वो ये पूछ रही हैं कि सर उनके हस्बैंड की जो बेली है उसके सर साइज है 40 इंचेस, तो सर क्या उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए 40, जैसे मैंने आपको बताया, मैं मानता हूं 40 इंचेस इज बिग, बट हमको देखना है कि उनकी हाइट कितनी है और उनकी वेट, उनका एग्जैक्ट वेट कितना है। अगर उनकी हाइट बहुत अच्छी है तो हो सकता है वो केवल ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हो, इसका मतलब है सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो ही कैन गेट बैक टू नॉर्मल। तो आप हाइट वेट लेकर अपना बीएमआई कैलकुलेट करें। ऑनलाइन कहीं गूगल पर आप डालेंगे बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, उससे पता चल जाएगा किस रेंज पर है। अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर जा रहा है या उनको एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, रात को सोने में दिक्कत हो रही है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोमल जी, आशा करते हैं कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। और अगर फिर भी आपको लगता है और आप दिल्ली में रहती हैं, तो श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में सर 9 से 4:30 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आप उनसे आकर मिल भी सकते हैं। और मुझे डॉक्टर साहब ने, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था व्यूअर्स, उन्होंने मुझे बताया कि इस महीने जो कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे है और पूरा महीना हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो शनिवार को 3 से 4 बजे के बीच में अगर आप आना चाहेंगे तो डॉक्टर साहब उस दिन फ्री देखेंगे ओबेसिटी के मरीजों को। थैंक यू सर, आपने हमें इतना बड़ा आपने ये गिफ्ट दिया है हमारे व्यूअर्स को। इट विल बी एंड माय प्लेजर टू आशा, हेल्प द सोसाइटी। बिल्कुल सर, हम आशा करते हैं कि आप सब इस चीज का, इस स्कीम का जो डॉक्टर साहब की तरफ से ऑफर है, आप इसका फायदा भी उठाएंगे। सर हमसे इसी उसमें एक और क्वेश्चन भी आ रहा है सर, कि सर हाउ टू मैनेज ओबेसिटी। ऑल्दो सर इसके जवाब कई आपके आंसर्स में अभी छुपे भी हुए थे, लेकिन हम अब स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना चाहते हैं कि सर अपने मोटापे को हम कैसे मैनेज करें। जैसे मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक हमारा एस्पेक्ट हो गया है। अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं और हम इस विशेष साइकिल में कि मोटापा इतना ज्यादा हो गया, ना हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारी डाइट कम हो गई है लेकिन हमारा आउटपुट कम है, हमारी एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल है क्योंकि हमारे जॉइंट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम उस विशेष साइकिल में फंस चुके हैं जहां पे हमको इंटरवेंशन की जरूरत है। अब वो इंटरवेंशन चाहे सर्जिकल हो चाहे एंडोस्कोपिक हो, देयर आर मल्टीपल वेज फॉर दैट, जिसे हम आज की तारीख में बोलते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी, जो अल्टीमेट हमारा ट्रीटमेंट का टूल है। यानी इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट सर for bariatric patients, obese patients who cannot come back to normal by exercise or lifestyle modification, dietary modification. ओके। तो सर व्हाट इज ब्रियाटिक सर्जरी? अगर ये इतना स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर अवेलेबल है, तो सर हम अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहेंगे कि सर व्हाट इज ब्रियाटिक सर्जरी और इस सर्जरी से हम क्या अचीव भी कर सकते हैं। राइट, वेरी गुड। एक्चुअली बेरियाट्रिक सर्जरी इज बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम स्टमक की इधर कैपेसिटी को कम कर देते हैं। जैसे कि पहले मैं 3 रोटी खा पाता था, अगर हम उसका साइज छोटा कर देंगे तो मेरी भूख जो है आधी एक रोटी में मेरा पेट भर जाएगा। इसका मतलब जो हमने बताया, हमारा इनटेक कम हो जाएगा, सो इट विल लीड टू वेट लॉस। दूसरा होता है बाईपास सर्जरी। बाईपास में हम क्या करते हैं, सपोज अगर हम 100% खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी विल एब्जॉर्ब ओनली 20 to 30%, रेस्ट 80% विल बी गिवन आउट ऑफ द बॉडी और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, सो इट विल लीड टू लॉन्ग टर्म वेट लॉस। आज की तारीख में हम इसको की होल सर्जरी के थ्रू यानी मिनिमल एक्सेस सर्जरी के थ्रू करते हैं। कोई बड़ा चीरा नहीं आता, 4 से 5 आधे सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक के छोटे छोटे स्कार आते हैं। इसकी वजह से हम आपके अंदर लैप्रोस्कोपिकली पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं, 6 घंटे के अंदर पेशेंट को चलाते हैं, एंड विद इन 48 आवर्स पेशेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ओह सर, तो यानी इस इट इज सर्जरी नॉट अ को मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी, बट व्यूअर्स मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दिस इज डॉक्टर साहब हम्बलनेस की, इट इज नॉट ए मेजर सर्जरी टू गिविंग इट, बट एवरी सर्जरी required a lot much of डेफिनेटली। preparation, so which he takes care. And as we mentioned in our opening note, he has a very vast experience in operating GI operations. तो we also take care of those measures with you. सर इस प्रोसीजर में पेशेंट को कितने दिन तक अस्पताल रहना होता है? पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नॉट एवरी हॉस्पिटल इज फिट टू टेक द पेशेंट फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी।
You need a very good team of anesthetists, cardiologists, psychiatrists, dietitian, physiotherapists, and ICU. It's a team of all these members who gives complete care to the patient so that surgical procedure smoothly हो, ICU के अंदर recovery smooth हो, and 24 to 48 hours के अंदर we are able to discharge the patient. ये पूरी टीम जब एक साथ लगती है तब जाके आउटपुट हमारे और हमारे आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं. तो viewers, this is one of the most gold standard surgery and which achieve the optimum results. सर क्या हमसे व्यूअर्स इसमें ये भी अभी पूछ रहे हैं कि सर क्या इस सर्जरी से हमें जो डायबिटीज है और ये हाइपरटेंशन है क्या ये बीमारी भी ठीक हो जाती हैं? ऐसा है क्या सर? बिल्कुल है. जैसे मैंने बताया था, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स दे कम एज अ पैकेज विद ओबेसिटी. अब ये देखा गया, अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन के अगले ही दिन मेरा 20 kg कम हो जाए, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. आई वोंट गिव यू दैट एश्योरेंस. इट इज अ स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बाय विच अगले 4 से 6 महीने के अंदर इन अ हेल्दी वे वी मेक योर वेट लॉस. Sudden weight loss body cannot tolerate, and there are multiple associated problems with it. That's why what we want is a slow and a progressive weight loss over the span of 4 to 6 months. Now, what are the other associated benefits of this surgery? It has been seen कि 80 to 90% of the patients में डायबिटीज की जो दवाई की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है. And in 40 to 50% you don't require any medicine at all. यानी आपकी डायबिटीज ठीक हो जाती है, आपको रात को नींद अच्छी आती है, आपकी ब्लड प्रेशर की रिक्वायरमेंट्स की दवाइयों की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं, जॉइंट्स में पेन कम हो जाता है, इट इंक्रीजेस योर फर्टिलिटी के चांसेस. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बॉडी शैमिंग है, एक डिप्रेशन है, यू फील सो एनर्जाइज्ड. इट्स अ न्यू बर्थ. जस्ट इमेजिन जब आप हफ्ते के बाद अपने वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं और आप देखते हैं मेरा 2 kg वेट लॉस हो गया है. You feel so happy, you feel so energized and motivated that it gives you a kick to go throughout. और हम आपकी वो vicious cycle तोड़ते हैं इस सर्जरी से, so that we bring you on that path of recovery where you can start exercising, you can start taking care of your diet, and then you become a normal person. So, sir, the quality of life become definitely superb, and it change your total persona. बिल्कुल, आपका लाइफ के टुवर्ड्स आउटपुट इंप्रूव होता है. यू फील फिट, यू फील एनर्जाइज्ड, एंड देन योर इंटरेस्ट इन लाइफ कम्स बैक. सो नॉट ओनली मेडिकल प्रॉब्लम्स, psychologically also you feel so good when you are fit and you are able to take care of yourself and all the other activities like a normal person. हम सर आपसे 2 क्वेश्चन और भी पूछना चाहेंगे सर. मालूम है कि आपकी सर्जरीज अभी अवेटेड हैं. बीच में आपने सर आपने अभी हमें बताया कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, दिस इज बेसिकली ए ट्रीटमेंट. तो सर क्या ये हमारा क्या इंश्योरेंस में भी, मेडिकल इंश्योरेंस में भी कवर होता है? फॉर्चुनेटली आजकल हमारे इंश्योरेंस कंपनीज दे हैव नाउ वेकन अप. They were initially considering it as a cosmetic surgery, but then they realized it is not actually just simple cosmesis. It is an underlying disease which needs to be treated. As a result, now more and more companies are giving options of surgical treatment under their insurance banner. However, we need to confirm before that ki which all insurance companies are giving. Best part is our central government health scheme, CGHS. Now they have approved bariatric surgery as not a cosmetic surgery, but a definitive treatment option. उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि ये सर्जरी केवल कॉस्मेसिस के लिए नहीं है. इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, फॉर हाइपरटेंशन, for sleep disorder, for joint disorders. So it is actually a treatment strategy. It is a big relief to the many people, many patients, and certainly it can give the confidence to take a step ahead, to shed off their weight and enjoy the best quality life. सर एक क्वेश्चन और सर हम पूछना चाहेंगे सर आपसे कि सर जिस तरह कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्जरी उसमें करते हैं तो कई बार उसमें हमें रीडू सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, नी की सर्जरी होती है, उसमें भी कई बार यानी इट इज ए 1% और इवन लेस देन ऑफ 1% पीपल रिक्वायर्ड ए रीडू, जिसे मैं अक्सर मेडिकली सर शायद हम रीकरेंस कह सकते हैं. तो सर क्या ब्रियाटिक सर्जरी में भी ऐसा कुछ रहता है? देयर इज नथिंग कॉल्ड फुल प्रूफ.
हमारा मेन एम क्या है, आपको वेट लॉस करवा के आपको उस लाइन पर लाना वेयर यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वेयर यू कैन एक्सरसाइज, वेयर यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एक बार बैरिएट्रिक सर्जरी करा लूं, उसके बाद मैं अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ खा सकता हूं, कोई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करूंगा, देन इट्स अ रॉन्ग नोशन। And before surgery, we always check for the willingness of the patient to undergo that dietary modifications. और अगर उनके अंदर विल पावर है, then only we pursue that patient for surgery. क्योंकि सर्जरी के बाद ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खाएंगे। जो एक हेल्दी पेशेंट को, एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रहने के लिए डाइटरी कंट्रोल करना होता है, वैसा आपको भी करना है। अगर मेरा बॉडी मास इंडेक्स ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। वो इसलिए ठीक है क्योंकि मैंने अपनी डाइटरी कंट्रोल किया हुआ है, मैं रेगुलर एक्सरसाइजेस करता हूँ। आपको भी ये करना है। अगर आप उसके बाद अनलिमिटेड खाएंगे, एक्सरसाइज छोड़ देंगे, तो उस सेलेक्ट ग्रुप के अंदर रिकरेंस के चांसेस होते हैं। एंड वी आवरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट इंक्रीज। अगर हम अपनी डाइट मेंटेन करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, चांसेस ऑफ रिकरेंस आर ऑलमोस्ट मिनिमल। सो व्यूअर्स, आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि सर्जरी का ये मतलब नहीं है जब आपने गॉड गिफ्टेड चीज को चैलेंज करके इतना बिगाड़ दिया है, तो हम जो कर रहे हैं उसको तो आप, अगर आप उसके साथ भी चैलेंज करेंगे, उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो यू आर प्लेइंग विद योर लाइफ। दिस इज, आई थिंक आई एम सेइंग करेक्ट सर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर, हमें ना एक क्वेश्चन अभी रूबी चंगमाई जी से आया है। इज देयर एनी कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व पोस्ट सर्जरी? सी, एनी सर्जरी एंटेल्स सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क फैक्टर। थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर जरूर होता है, इसीलिए मैं ये कहता हूं, क्योंकि एनेस्थीसिया का रिस्क फैक्टर है, ऑपरेशन का रिस्क फैक्टर है, बट in a highly developed center where it has a routine procedure, everybody knows their action, everybody knows their roles. As a result, in a well dedicated center, the chances of complication are less than 1%. इसीलिए मैं कहता हूँ always go to a person who specializes in treating in obese patients rather than anyone. You need a whole dedicated team of specialists, ranging from your dietitian, ranging from your psychiatrist, heart specialist, ICU, anesthetist, and your, of course, your surgeon. Yes sir. And viewers, एक चीज और भी ध्यान रखें, जो मोटापा जिसका हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी तो एक कॉम्प्लिकेशन है, वो भी तो एक बीमारी है। एटलीस्ट सर्जरी से आप उस चीज को तो आप हरा सकते हैं। आपका जो आपको उस वक्त जो क्या कह सकते हैं सर, कि मोटापे से जो आपको इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं, वो एटलीस्ट सर्जरी से आप एड्रेस तो कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज में, मोटापा जो है वो भी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन है, बट सर्जरी गिव्स यू ए होप। एंड द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एट, आई वुड से, हमारे हॉस्पिटल में और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड द आउटकम्स आर डिसेंट बिकॉज वी हैव गॉट अ होल टीम ऑफ स्पेशलिस्ट टू टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू सर। आज आपने विश्व मोटापा दिवस पर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने हमें समय दिया। आई रियली थैंक यू। एंड एज सर हैज शेयर्ड टू मी दैट in this whole month, on every Saturday 3 to 4, you can come and show to the Dr. Nikhil Gupta, and he will see you complimentary in this month on Saturdays. So take the offer of this and keep yourself fit in action. Thank you sir. Thank you for being with us. एंड आई विश कि सर आप हमें नेक्स्ट टाइम भी जरूर समय दें और हम किसी और टॉपिक से आपसे जानकारी प्राप्त करें। श्योर, इट वुड बी माय प्लेजर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ओके।